Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewer. Today we will discuss about the discourse about transgender in Pakistan. This would be a small talk by a lawyer. Uh, Nowadays in our society, particularly in Pakistan, there is a lot of discussion in the society about the bill about the transgender which is going to be passed from National Assembly. So the most of the people in the society, they are discussing about this bill, and what about the consequences of this bill, and what did people say about this bill. I want to share you that whatever I am presenting, it is the viewpoint of a lawyer, which I have discussed with him. At the end, I will give you the reference which he given me the each and every aspect of the discourse of transgender. So it is not my point of view; it is discussion. It is a small talk with a lawyer who has given me the all complication of this bill regarding transgender. So if you have any suggestion, if you disagree with this point of view what he has presented with me, you can also send me your message by email as well as in your comments box, so that I can consult with him, and I would like to answer you in the later session. So what would be the learning outcome from this discourse, because our channel is a small talk. So small talk mean to discuss the every matter, important or unimportant message which is going to be held in our society. We have to discuss. So small talk, AR small talk. So we are discussing about this very important discourse in our society, that is transgender. What would be the learning outcome of this presentation? After watching this video, you will learn about the definition of transgender and intersex and outcome of the discourse. So come to our first slide. Before going to our first slide, please subscribe my channel and as well as comment in comment box and like my video, and your suggestion will be welcome. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स. अब हम जो है उर्दू में भी बात करें ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें. डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स क्या है? इफ़ अ मैन इज़ बायोलॉजिकल मेल बट हिज जेंडर कैन बी फीमेल. लाइकवाइज अ वुमेन इज़ बायोलॉजिकली फीमेल बट हर जेंडर कैन बी मेल अकॉर्डिंग टू हिज लॉ. अब इसको जो हम उर्दू में देखेंगे, ट्रांसजेंडर बिल, क्या वाकई हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है? सबसे पहले बिल के नाम पर बात होनी चाहिए. इससे एक अहम उलझन सुलझ जाएगी. यहाँ दो मुख्तलिफ़ अल्फाज के मैनी समझना नहायत ज़रूरी है. इनमें से पहला लफ्ज़ जो है वो ट्रांसजेंडर है, जबकि दूसरा इंटरसेक्स है. ओके, अब हमने यहाँ पे देखना है कि एक आदमी जो है बायोलॉजिकली जो है अपने आप को मेल कंसिडर करता है, अगर वो फीमेल है, या एक फ़ीमेल है वो अपने आप को मेल कंसिडर करती है, तो क्या कानून उसके लिए क्या करेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे. और हमारे सामने जो है दो किस्म की चीज़ें आई हैं, एक दो वर्ड आए हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे. एक हमारे पास जो है वो ट्रांसजेंडर आया है और दूसरा इंटरसेक्स आया है. अब हम इसको जो है तफसील से ना देखने की कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप ऑफ इंटरसेक्स. अब इंटरसेक्स जो है, इंटरसेक्स की 4 इकसाम हैं. सबसे पहले इकसाम को डिस्कस करेंगे. वो बच्चे जिनके जिनसी अज़ा डेवलप नहीं होते, यानी ऐसे बच्चे जिनके जिनसी अज़ा जो है वो सही नहीं परवरिश कर पाते, जिसकी वजह से वो शादी के काबिल नहीं होते. ये नुक्स लड़का और लड़की दोनों में पाया जाता है. असाबी नकाइस के हामिल बच्चों में से ऐसे बच्चों की तादाद सिर्फ 2% है. अब हम जो है इंटरसेक्स की जो है पहली किस्म पढ़ रहे हैं. अब ऐसे बच्चों की एक एग्ज़ाम मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया है. नो, जंप टू द सेकंड वन. सेकंड एग्ज़ाम टाइप ऑफ इंटरसेक्स की जो है वो बच्चे जिनमें बैकवक्त मर्द और औरत दोनों के पोशीदा अज़ा होते हैं. इनके लिए टेस्ट का तरीक़ाकार अपनाया जाता है, जिसके नतीजे में ये इल्म हो जाता है कि दोनों में से कौन सा उज़्व ज़रखेज़ी लिए हुए है और कौन सा उज़्व बेकार है. जो भी उज़्व ज़रखेज़ी के काबिल ना हो उसे ऑपरेशन के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है. इसके नतीजे में खुद ब खुद जिन्स भी मुतय्यन हो जाती है. इन
इन इस सब के बाद ऐसे बच्चे दीगर बच्चों से ऐसे नॉर्मल और बेनुक्स हो जाते हैं। ये हमारी जो है इंटरसेक्स की दूसरी किस्म है। आसान अल्फाज में कि वो बच्चे जिनके अंदर दोनों मेल और फीमेल की क्वालिटी पाई जाती हैं और उनमें से एक क्वालिटी जो है वो हैवी होती है और दूसरी क्वालिटी लो होती है। और जो क्वालिटी हैवी होती है मर्द की हो तो उसको मर्द बना देते हैं, अगर वो फीमेल्स की हो तो उसको फीमेल बना देती हैं और दूसरी क्वालिटी को ज़ाया कर देते हैं। और इसी तरह वो बच्चा या बच्ची जो होते हैं वो हमारे माशरे के अंदर जो है एक आसानी से ज़िंदगी गुजार सकता है। अब हम जो है टाइप ऑफ इंटरसेक्ट थर्ड के ऊपर देखते हैं। इसकी तीसरी किस्म जो है वो डिस्कस करेंगे। वो बच्चे जो बज़ाहिर ओज़ो वाज़े नहीं होता मगर हकीकत में दाखिली तौर पर इनमें यूट्रस यानी बच्चादानी और ओवरी बैज़ादानी जो है जैसे अज़ा मौजूद होते हैं, सर्जरी के बाद वो नॉर्मल लड़की बन जाते हैं। अज़ाई नकाइस के हामिल बच्चों में से ऐसे बच्चों की तादाद 98% होती है। आप इमेजिन कर लें कि इसकी तादाद कितनी ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि तीसरी काइंड के जो बच्चे हैं उसके अंदर जो है कोई भी मेल और फीमेल का जो उज़्व है वो वाज़े तौर पर नहीं होता, उनमें दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन जो है सर्जरी के बाद जो है वो लड़की की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और इनमें इन ऐसे बच्चों की तादाद 98% हमारे पास पाई जाती है। अब हम जो है नेक्स्ट इसकी टाइप को देखते हैं। चौथी जो है टाइप ऑफ इंटरसेक्स फोर्थ जो है ऐसे बच्चे जिनकी पैदाइश के वक्त छोटा सा सुराख या हल्का सा उभार होता है। ऐसे बच्चों के बारे में इनकी माओं में दीगर अहले खाना शदीद कन्फ्यूजन और तजब्जब का शिकार होते हैं। कुछ अपनी दानास्त में इन्हें अपना बेटा करार देते हैं और कुछ बेटी। बसा औकात होता ये है कि वालिदैन एक बच्चे को बेटी समझकर प्रवेश कर रहे होते हैं जबकि वो हकीकत में बेटा होता है, और बाज़-औक़ात वालिदैन की एक बच्चे को बेटा समझकर पाल रहे होते हैं मगर वो हकीकत में बेटी होती है। वक्त के साथ साथ बच्चे खुद को वही सिन्फ समझने लगते हैं जो उनके वालिदैन और अहले खाना ने तय करते हैं। अब चौथी किस्म के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कुछ हमारे यहाँ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर क्वालिटीज़ जो है मेल और फीमेल की बिगनिंग में होती हैं, लेकिन वालिदैन जो है उसको अपनी मर्ज़ी से बेटा हो तो उसको बेटा, बेटी हो तो उसको बेटा या बेटी को बेटा करार देकर जो है वो अपने कन्फ्यूजन में और एक तजब्ज़ब में शिकार में रहते हैं और वक्त गुजरता जाता है। लेकिन हकीकत में जो है जब बाद में पता चलता है तो उन्हें तय करना पड़ता है कि वेदर इसको हमने बॉय बनाना है या इसको जो है हमने बेटी बनानी है। तो इसमें ये दोनों क्वालिटी पाई जाती हैं और पेरेंट्स इस कन्फ्यूजन से नहीं निकल पाते। अब हम जो है डिटर्मिनेशन ऑफ डॉक्टर देखते हैं कि इन चारों किस्मों के बाद जो है हम कैसे डिटर्मिन करेंगे कि ये लड़का है या लड़की है और इसके बारे में क्या कानून है। टेस्ट प्रोसेस के बाद डॉक्टर ये तय करता है कि वो लड़का है या लड़की। जिन्स के तयन के बाद मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स, थेरेपी और इंजेक्शन के बाद जिनसी उज़्व डेवलप होता है। इसके बाद मुतअद्दिद ऑपरेशन किए जाते हैं जिसके नतीजे में वो नॉर्मल लड़का या लड़की बन जाते हैं। इसका मतलब ये कि जो चौथी किस्म थी हमारे पास जिसमें हमें समझ नहीं लग रही थी, तो डॉक्टर जो है एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के अंदर जो है वो देखते हैं कि इसमें जो गालिब जो है क्वालिटी कौन सी है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन, इंजेक्शन और थेरेपी के ज़रिए उसको वजूद में लाते हैं। इस तरह जो है एक वो प्रॉपर जो है लड़का या लड़की बन जाते हैं। अगर इंटरसेक्स इलाज से महरूम रह जाए तो माशरे में उसे जिस्मानी निकास की वजह से तसहीक, ठडोल और तमस्सर जो का सामना करना पड़ता है। ये वो तबका है जो रहम, हुस्न सलूक और अच्छे रवैया का मुतकाज़ी होता है। इस तबके के हकूक़ के कानून तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश की ज़रूरत है। अब हम जो है यहाँ पे हमने दो चीज़ें मिक्स कर देते हैं। यूजुअली हम इंटरसेक्स को भी और ट्रांसजेंडर को मिक्स कर देते हैं। अब हम जो फ़िलहाल जितनी बात कर रहे हैं वो इंटरसेक्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहे। अब ऐसे लोग जो महरूम रह जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता जिस्मानी नकाइस की वजह से उनके जिस्म के अंदर जो प्रॉब्लम है, तो वो माशरे में बड़े तो हो रहे होते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून भी नहीं है। इसलिए क्या है कि इंटरसेक्स इतने बच्चे जितनी जो 4 किस्में पहले बताई गई हैं, इन बच्चों के बारे में कानून साजी और सोचने की बड़ी सख्त ज़रूरत है और ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना दिया गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारे इंटरसेक्स के बाद जो है अब हम डिफ़ाइन करेंगे व्हाट इज़ ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर की बात करेंगे। दूसरा लफ्ज़ ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर पैदाइश के वक्त 100% नॉर्मल होता है। लड़का है तो मुकम्मल लड़का और लड़की है तो मुकम्मल लड़की। कुछ उम्र गुजरने के बाद उन्हें एक नफ्सियाती बीमारी लाहक हो जाती है जिसे जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। जेंडर डिस्फोरिया जो है
कहा जाता है, इस बीमारी के ज़ेर असर वो खुद को मुख्तलिफ जिन्स समझने लगता है। यानी मीन टू से अपोजिट जिन जो है, लड़का है तो खुद ब खुद को लड़की, जबकि लड़की है तो खुद को लड़का समझने लग जाता है। इट मीन दैट डेस्फोरिया जो है वो ये है कि अपोजिट जो है जेंडर वो अपने आप को समझना शुरू कर देता है। अब हम ट्रांसजेंडर की बात करें कि पैदाइशी तौर पर ये नहीं होता, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये जेंडर डिस्फोरिया की वजह से लड़की जो होती है तो वो लड़का समझना शुरू कर देता है, और जो लड़का होता है अपने आप को लड़की समझना शुरू कर देता है। तो ये ट्रांसजेंडर की जो है किस तरह वजूद में आते हैं, और बेसिकली उनके मेंटली अप्रोच क्या होते हैं, मेंटल अप्रोच जो होते हैं वो किस तरह होते हैं, ये बताया गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, डिफरेंट बिटवीन ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि व्हाट इज़ ट्रांसजेंडर एंड व्हाट इज़ इंटरसेक्स। ऐसे लोगों का नफसियाती तौर पर इलाज किया जाता है, जिसके बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। सारी गुफ्तगू से ये मालूम हुआ है कि ट्रांसजेंडर बुनियादी तौर पर आम इंसानों की तरह नॉर्मल और जिस्मानी नकाइस से मुबर्रा, हाँ, जबकि इंटरसेक्स जिस्मानी नकाइस लेकर पैदा होता है। लगे हाथों ये भी मालूम हुआ है कि हमारे यहाँ जैसे हिजड़ा, ख्वाजासरा या मुखन्निस कहा जाता है, वो दरअसल इंटरसेक्स है, ना कि ट्रांसजेंडर। अब जो है हमें यहाँ पे एक चीज़ का ये भी पता चला है कि मैं आगे जाने से पहले ये बता दूँ डियर व्यूवर, कि यहाँ पे हम इस गुफ्तगू से हमें ये भी एक इल्म हो रहा है कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में बहुत डिफरेंट है, और हमारी जो इंटरप्रिटेशंस हैं हम यूजली इनको एक ही चीज़ समझते हैं। अगर हम देखें कि ट्रांसजेंडर बुनियादी तौर पर वो एक नॉर्मल इंसान होता है, इसके जिस्म में नकाइस नहीं होते, जबकि अगर इंटरसेक्स की बात करें, जो कि 4 किस्में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर उनके ऊपर देखें तो उनके जिस्म में बहुत से नकाइस होते हैं, और ये इन दोनों में ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाया जाता है। इन तफसीलात की रोशनी में बासानी नतीजा निकाला जा सकता है कि असल में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत इंटरसेक्स, हिजड़ा, मुखन्निस, ख्वाजासरा को है, ना कि ट्रांसजेंडर को, क्योंकि इंटरसेक्स को ही माशरे में बुरे रवैये का निशाना बनाया जाता है। ट्रांसजेंडर जिस्मानी तौर पर नाज़मा होने की वजह से तमस्खर और इस्तज़ा उड़ाने जाने से महफूज रहता है। अब हम यहाँ इस पैराग्राफ से हम ये समझते हैं कि इन दोनों के अंदर जो है वो इंटरसेक्स जो है वो बेसिकली हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो है उसको ट्रबल हो रही है, ना कि ट्रांसजेंडर को। इन दोनों की इस्तिलाहात को हमने गौर से समझने की कोशिश करनी है कि हमें इनमें डिफरेंट क्या है और किसके राइट्स के बारे में सबसे हमें पहले बात करनी चाहिए। कम टू द बिल, अब हम एक्चुअल जो है डेफिनेशन और सारी जो है तफसील के बाद जो है हम एक्चुअल अपनी बात के ऊपर आ जाते हैं। दैट इज़ ट्रांसजेंडर बिल जो है उसको हम देखते हैं कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है, और हमारे माशरे में लोग इसके ऊपर कैसे जो है रिएक्ट कर रहे हैं, और इसका जो है असर क्या मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि फिर बिल का नाम ट्रांसजेंडर ही क्यों रखा गया है, यानी हम ये सवाल पैदा होता है कि इसका जवाब ये है कि शीरी मजारी साहबा और उनके हमनुमा अंग्रेज़ी से इस कदर नाबल्द तो है नहीं कि उन्हें ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में फ़र्क मालूम ना हो। बात सारी ये है कि अगर बिल का नाम इंटरसेक्स रखा जाता तो ट्रांसजेंडर नामी मखलूक के लिए ख़ास तरह का चोर दरवाज़ा खुला छोड़ना मुमकिन ना होता। चोर दरवाजे के बगैर आने वाली सतूर में बात करते हैं। अब ये देखें कि अब हम इसमें मुझे पॉलिटिकली ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये उसी वकील भाई का है, उसने जो डिस्कस किया उसी को मैं जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो है ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के बारे में जो डिफरेंट है उसके ऊपर बिल पे बात हो रही है, ये आपने समझने की कोशिश करनी है। अब हम इस टाइटल को देखते हैं कि टाइटल जो है इसके अंदर जो है क्या क्या खामी हैं। अब तक तमाम गुफ्तगू से मालूम हुआ है कि बिल का नाम ही गलत है। असल में इंटरसेक्स के नाम से बिल पास किया जाना चाहिए था। यानी आप देखें कि इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को हमने अगर डिफ्रेंशिएट किया है तो इसके ऊपर बात आई है। ऐसा होता तो तनाज़ा कभी भी सर ना उठाता और हकीकी मुलज़मों की अश्क शोई भी हो जाती। ये नतीजा ये निकला कि बिल को ट्रांसजेंडर का नाम देकर मखसूस नताइज हासिल करने के साथ साथ इंटरसेक्स यानी ख्वाजासराओं के साथ जुल्म किया गया है। नाम उनका इस्तेमाल किया गया है मगर तहफ़्फ़ुज़ किसी और तबके को फराहम करने की कोशिश की गई है। अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो नैरेटिव है, ये बिल्कुल सही नैरेटिव है। ये नैरेटिव जिस तरह बयान किया गया है इसके अंदर भी जो अभाम पाया जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है इसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। सोसाइटी के अंदर जो बात डिस्कस हो रही है उसको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी एक किसी और की ज़बान में एक नैरेटिव में नरेशन कर रहा हूँ। तो अब हम इस नेक्स्ट को देते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियन इन आवर सोसाइटी।
अब आते हैं असल नुक्ते की तरफ। इस वक्त बिल के हवाले से दो फ्रीक हैं। अब देयर आर टू पीपल हु आर इन फेवर एंड हु आर अगेंस्ट द बिल। एक फ्रीक का कहना है कि बिल में हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने का पहलू निकलता है, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरे फ्रीक के मुताबिक बिल में ऐसी कोई बात ही नहीं। हकीकत पसंदाना तौर पर देखा जाए, अगर हम फेयर एनालिसिस दें तो खदशात बिल्कुल बजा हैं। वाकई इस कानून के चोर दरवाजे से हम जिन्स परस्ती की दुनिया में कानूनी तौर पर कदम रखना मुमकिन है। इट मीन दे है कि ये कानून भी इंसान बनाते हैं और हो सकता है कि इसके अंदर कुछ लूप्स हों जिसकी वजह से लोग जो है वो प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। ये सोसाइटी के अंदर जो है एक भूचाल आया हुआ है, सोसाइटी के अंदर इस बिल को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये एक राय है कि ये ओपिनियंस है कि इसके अंदर जो है चोर दरवाज़ा रखा गया जिससे गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। सो कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ सेकंड क्लास, जो सब क्लास है। व्हाट इज़ द क्लास ऑफ द बिल। आइए हम बिल की इबारत पढ़ते हैं और इस पर गौर करते हैं। शिक नंबर 3 की ज़ैली दफ़ा नंबर 1 की इबारत क्या है। आ ट्रांसजेंडर, अब उसको डिस्क्राइब किया गया, डिफ़ाइन किया गया। आ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव आ राइट टू बी रिकग्नाइज एज पर हिज आर हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। यानी ट्रांसजेंडर को इस बात का हक हासिल होगा कि इसको अपने ज़ायमे या ख्याल के मुताबिक इसकी सनफ़ी शनाख्त तस्लीम की जाए। यानी इसको जो है सेल्फ परसीव का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि जो वो समझता है, यानी या अगर एक इंसान, एक मर्द है, वो समझता है कि वो औरत है, या एक औरत है वो समझती है कि वो मर्द है, उसके मुताबिक इसको आइडेंटिटी दी जाए इसकी क्लास के अंदर। वेदर इसमें ठीक है या गलत है, ये डिस्कस तो डेफिनेटली सोसाइटी में हो रहा है। हमारा काम है एक एनालिसिस और तज्ज़िया देना, गलत और सही हो सकता है। नेक्स्ट जो है सब क्लास 3 को हम डिस्कस करते हैं। शिक नंबर 3 के ज़ैली दफ़ा नंबर 2 कुछ यूँ हैं। A person recognized as a transgender under subsection 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived। self-perceived का वर्ड जो है बार बार किया गया है, इसको आपने गौर करना है। Gender identity with the all government department including बट नॉट लिमिटेड टू द नादरा। नादरा के लिए नहीं है बल्कि और जितने भी डिपार्टमेंट के। अब हम इसको उर्दू में करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सकें। यानी वो शख्स जिसे ज़ैली दफ़ा नंबर 1 के तहत ट्रांसजेंडर तस्लीम किया गया है, उसे इस बात का हक हासिल होगा कि वो खुद तय करदा सिन्फ के मुताबिक रजिस्टर करवा ले। वो ये रजिस्ट्रेशन नादरा समेत तमाम सरकारी शोबाजात में करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आसान वर्ड में यह है कि सेल्फ परसीव का मतलब यही है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये करा सकता है, चाहे वो मेल कराए या फीमेल करवाए। दोनों शिकों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ सेल्फ परसीव मामले को समझने के लिए बहुत अहम है, इसलिए सेल्फ परसीव वर्ड के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए। इस लफ्ज़ का मतलब है कि किसी शख्स का अपनी ज़ात के बारे में आज खुद कोई भी तस्वर कायम करना जो है वो उसको तस्लीम करना होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। सेल्फ परसीव वर्ड जो है इसको आपने कंसिडर करना है। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन देखते हैं। आप मज़ीद जो है क्या है, आपने देखा है कि इन दफ़ात में सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर कोई मर्द या औरत आज खुद अपनी कोई सी भी सिन्फ तय कर ले और उसके बाद नादरा समेत किसी भी सरकारी शोबा में जाकर इस सिन्फ के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का कहे, तो नादरा समेत तमाम शोबे इस बात को पाबंद होंगे कि वो उसे मज़ूमा शनाख्त के मुताबिक रजिस्टर करें। नादरा इसे उसकी कही हुई सेंस के मुताबिक शनाख्ती कार्ड बनाकर देगा। इसमें आसान वर्ड ये है कि अब आपने सेल्फ परसीव कर लिया है और अपने आप को मर्द और डिक्लेयर कर लिया है, तो नादरा समेत दूसरे जितने भी इदारे होंगे वो सारे के सारे जो है इस बात के पाबंद होंगे कि वो आपको शनाख्ती कार्ड बना के देंगे। नेक्स्ट जो है सिंपल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि सादा सी जो है इसकी तशरीह जो है आसान लफ्ज़ में, ताकि हर आदमी को समझ आ सके। आसान लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि किसी मर्द को ये वहम हो जाए कि वो मर्द नहीं बल्कि औरत है, इसके बाद वो सीधा नादरा के दफ्तर में पहुँचे और वहाँ के अमले से कहे कि जनाब मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूँ, तो नादरा चुपचाप उसे औरत करार देकर शनाख्ती कार्ड थमा देगा। इस तरह कोई भी औरत ऐसा करे तो उसे मर्दाना शनाख्ती कार्ड बना कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है कि वही वर्ड जो सेल्फ परसीव था, यानी आपको मुकम्मल आज़ादी दे दिया गया है कि आप मर्द रहें या औरत रहें। मेरे इंटरप्रिटेशन के मुताबिक माइट भी ये गलत हो और या सही हो कि एक आदमी अब सेल्फ परसीव कर ले कि वो अदर मर्द है या औरत है,
उसको आप जो है नादरा और दूसरे इदारे जो है एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको सारे डॉक्यूमेंट्स भी बना कर देंगे। राइट अ फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हम अगली पॉइंट पे जाते हैं कि एक सेल्फ परसीव, तो एक आदमी ने कह दिया अपने आप को, वेदर वो है या नहीं है, वो मर्द है या औरत है, इसको भी डिटरमिन करना ज़रूरी होता है। लेकिन इसका राइट्स क्या होगा? बिल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि नादरा उसे पहले मेडिकल बोर्ड या डॉक्टर के पास जाने का कहेगा और तस्दीक के बाद शनाख्ती कार्ड का इजरा करेगा, बल्कि मज़कूरा शख्स का कहना ही काफ़ी है, नादरस में दीगर शोबाजात को तहकीक करने या तिबी शवाहद तलब करने का कोई हक़ हासिल नहीं। ये है वो चोर दरवाज़ा जहाँ उसे हर जिन्स प्रस्ती एंट्री मार सकता है। हाँ देख, ये एक बहुत बड़ा लूप है जिसमें अंदर जो है, अब अगर एक आदमी अपने आप को डिटरमिन कर लेता है कि मैं जो है मर्द हूँ, औरत नहीं हूँ, या फिर जो है एक औरत कहती है या एक मर्द कहता है कि मैं औरत हूँ, मर्द नहीं हूँ, तो इसके लिए जो है डिटर्मिनेशन भी बड़ी ज़रूरी है कि वेदर जो वो है या नहीं है, ये उसकी वो क्वालिटी है। तो इससे क्या है कि इसको जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन का या कोई उसको चेक करने का कोई हक़ भी किसी को नहीं होगा। और इस तरह मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमारे यहाँ इसका एक लूप ये है कि औरतों को जो है हमारे यहाँ जॉब्स के अंदर भी एज फैक्टर दिया गया है, एज थोड़ी सी ज़्यादा है और औरतों के राइट भी ज़्यादा है। इस तरह जो है लोग जो है औरतों को मर्द और मर्द को औरतों भी चेंज कर सकेंगे, जहाँ से उनको बेनिफिट मिलेगा वो अपना इजीली जो है उसको चेंज कर सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लूप है, एक तजिया है, एक एनालिसिस है, माइट भी इसमें से और करेक्शन हो, इंटरप्रिटेशन की और ज़रूरत हो, लेकिन ये एक तजिया भी बिल्कुल सिंपल अल्फाज में दिया गया आपके सामने। सिंपल इंटरप्रिटेशन मज़ीद जो है ना इसको हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसे यूँ समझिए कि एक मर्द ने नादरा से ख़ुद को औरत करार दिलवाया, अब वो कानूनन औरत है जबकि हकीकत में वो मर्द है। अब वो किसी भी मर्द से शादी करना चाहे तो उसे कानूनन नहीं रोका जा सकता, क्योंकि सरकार उसे इसके कहने के मुताबिक औरत करार दे चुकी है, मगर है तो वो मर्द। अब ये कानूनी तौर पर औरत और मर्द की शादी होगी, जबकि हकीकत में मर्द और मर्द की शादी होगी, और इसी का नाम ही हम जिन्स परस्ती है। देखिए, वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन। और इसके लूप के बाद जो है ऐसे लोगों को चांस हो सकता है कि जो कानूनी तौर पर तो वो मर्द हो, लेकिन क्या है कि हकीकत में वो औरत हो। तो इस तरह जो है जो सेल्फ परसीव वाला वर्ड है उसको आपने दे दिया है, वो सेल्फ परसीव से फ़ायदा भी उठा सकता है और नुकसान भी कर सकता है। इस वर्ड को इस लाइन से हमें ये पता चलता है। सो जम्प टू द नेक्स्ट वन। वट एवर आई हैव प्रेजेंटेड, इट वॉज द डिस्कशन बाय ऑनलाइन वकील एडवाइस ट्रांसजेंडर transgender bill. So we were discussing about all these things which are discussed by a lawyer, because lawyer do knows about each and everything. They know about the law, they know about the lawmaker. So what is transgender bill and what is the discourse in our society, why people are discussing such a kind of thing. I try my best to present you and the bill and as well as the definition of the transgender and intersex, so that you can understand okay what the matter is actually. Some people are discussing who don't know about actual thing कि what is intersex and what is transgender. तो ये जितना भी आइडियाज़ आपके सामने पेश किए गए हैं ये रेफरेंस है, ये एक जो है एडवाइस भी है एक ऑनलाइन वकील की तरफ से। तो ये उनके आइडियाज़ और नज़रियात जो है पूरी तरह प्रेजेंट किए गए हैं। माइट भी आप इससे इख्तलाफ भी रखते हो, इख्तलाफ जो है वो बात का हुस्न होता है। आपका इख्तलाफ हमारे लिए मोस्ट वेलकम। आप हमें जो है लिख भी सकते हैं और हम इंशाल्लाह इसकी जो है मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो स्मॉल टॉक के प्लेटफॉर्म से जो है AR स्मॉल टॉक के प्लेटफॉर्म से मैंने पूरी कोशिश की है कि इस डिस्कोर्स जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर चल रहा है इसको पूरे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करके आपके सामने पेश करो, ताकि आपको भी पता चले कि ये किस किस्म का डिस्कोर्स है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल. I hope that you will watch this video and you will also comments in my comment section. So thank you so much for watching this channel. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.